हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानो पूजा। सो गाइज, आप सभी लोगों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, आज है वट सावित्री का व्रत। तो हम सब जा रहे हैं मंदिर। तो आपको दिखाएंगे मंदिर में थोड़ी सी कीर्तन कथा। तो आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय। अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस साल 19 मई को वट सावित्री व्रत रखना शुभ रहेगा। इस वट पूजा में वट की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके अलावा सूत को भी गले में धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। वट सावित्री व्रत की कथा। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवास राजा द्रुतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो वह सावित्री ने उसका फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय क्या होने वाला है, इसीलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति के साथ ले जाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है और उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकली। वो हर किसी से कह रही थी, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई और जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली तो पूरा भर गया। गणेश जी से कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो। तो बुढ़िया ने पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भूख लगना, कहकर चूल्हे के में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को देती। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने उसे चुपके से एक कटोरा खीर खाई, कटोरा चक्की के पीछे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया था। तब गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश जी, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई गणेश जी? तो बोला, जब तेरे पोते पोती ने खाई तभी खाई, तब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा भी पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, सारी बात तो सच है, मगर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वह तो सुबह काम में लग रही थी, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देखा, इसमें गलत लिख रखा है, चाकी के नीचे देखा तो झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया पर वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने, नगरी को जिमा दो बुढ़िया। मैं पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा, बुढ़िया को बुलाया, कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर से कहाँ से आया? हमारे घर नहीं है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी खीर का बर्तन महल में मंगा लिया।
लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले आ गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जाओ जो तुमने हमें दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लेते ही सुगंधित हो गई और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश ने कहा, झोपड़ी के कोने कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो तेरे धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और झोपड़ी की लात मारते हुए गए और झोपड़ी के स्थान पर उनका महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी ही झूठो है। सास ने कहा, बहू हमारे गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी, टन टन करने लगी तो 2 धन के चर निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी ही तो सांचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विधायक जी की कहानी करते हुए हुंकार भरने वाले, आपके आसपास सुनने वाले सबको देना।